So next problem, a 2 centimeter tall object is placed perpendicular to principal axis of convex lens of focal length 10 centimeter. The distance of the object from the lens is 15 centimeter. तो हमको क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है और फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। तो सबसे पहले आप हमेशा चेक कीजिए कि आपको लेंस कौन सा दिया हुआ है। सो लेंस दिया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस। तो डायग्राम बनाइए, सबसे पहले उसको फिगर आउट कीजिए। डायग्राम बनाने से साइन कन्वेंशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बना लिया आपने, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते हैं, यहां से 15 सेंटीमीटर दूर पे क्या रख देते हैं, एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं। और फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट कहां पर है, फोकल और सी के बीच में है। ठीक है, फोकल लेंथ का डबल कितना हो जाता है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, फोकस और सी के बीच में। और एक लाइन आप लेके आई यहां से, इसको मिला दीजिए। तो ये बन गया आपका इमेज। क्या बन गया आपका, ये इमेज। तो ये हो गया आपकी फोकल लेंथ, इसका डबल कर दो तो ये हो गया सी, दिस इज फोकस। और इमेज क्या बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी। तो बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आपको जो है वो डायग्राम से मिल जाएगी, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आपको डायग्राम से मिल जाती है। जैसे कि यहाँ पर भी हमको पता चल गया है कि जो भी आंसर आएगा वो मोर देन 20 आएगा, क्योंकि फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है। तो 10 का डबल कितना होगा, 20। जो भी आंसर आएगा वो 10 से 20 से तो ज्यादा आएगा। पहली बात तो ये बिल्कुल क्लियर है। और दूसरी बात ये भी बात क्लियर है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इससे बड़े साइज की इमेज बनेगी। तो कुछ इंफॉर्मेशन आपको डायग्राम से डायरेक्ट मिल जाती है। सो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है तो इसको +10 कीजिए, इसके लिए फोकल लेंथ प्लस रहेगी। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है यानी कि v दिया हुआ है, और वो कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर माइनस रखिए, लेंस किस साइड बात कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में। और u की वैल्यू आपको, सॉरी आपको u दिया हुआ है, आपको v कैलकुलेट करना है। u की वैल्यू आपको दी हुई है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u, और हमको v फाइंड आउट करना है। तो इस डायग्राम से एक बात और क्लियर हो गई है कि जो v आएगा वो आएगा पॉजिटिव। v भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको पहले मिल गई है। आंसर 20 से ज्यादा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, और मैग्निफिकेशन जो है वो डबल आएगा। नेचर की बात करोगे तो रियल एंड इन्वर्टेड भी आपको दिख रहा है। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको ऑलरेडी इस फिगर से पता चल रही है। तो आप जब लेंस के क्वेश्चन करते हैं, जैसे आप डायग्राम बनाएंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी पता रहती है। इसलिए आप ध्यान रखिए इन क्वेश्चंस को जब भी आप सॉल्व करें। तो देखिए हमने वैल्यू पुट कर दिया, 1/10 इज इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस 1/15। सो 1/10 माइनस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। एलसीएम लीजिए इसका, 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 150 इज इक्वल टू 1/v। सॉल्व कीजिए इसको, 5/150 इज इक्वल टू 1/v। सॉल्व करोगे कितना आएगा, 30। सो v की वैल्यू जो है कितनी आ गई हमारे पास, +30। देखो हमने आपको कहा ही था कि वैल्यू क्या आएगी, प्लस में भी आएगी और मोर देन 20 भी आएगी। मोर देन 20 भी आना है इसको। तो देखिए आपके पास क्या आ गया, नेचर आपको पता चल गया, रियल एंड इन्वर्टेड है। पोजीशन आपको पता चल गया है। नाउ साइज। अब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज की अगर बात करें तो ये वाली साइज आपको दी हुई है 2 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है ये, 2 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन का फार्मूला होता है v/u, और एक फार्मूला और होता है मैग्निफिकेशन का, दैट इज m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इन दोनों को आप बराबर कीजिए। सो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u। सो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट v/u। दैट मीन्स आपको ये दिया हुआ है 2, ये हो गया 30, और ये दिया हुआ है आपको -15। तो सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 3 2 60, तो -4। इसका आंसर कितना आएगा आपके पास, -4 इसका आंसर आएगा। और माइनस किस बात का इंडिकेशन दे रहा है कि इमेज जो है वो कैसी बन रही है, उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड है, और हाइट कितनी है उसकी, 4 सेंटीमीटर है। डबल हाइट का आपको इमेज दिखेगा। ठीक है।